आप लोगों ने नाम सुना होगा नदन लाइट्स का, जो जनरली विजिबल होती थी आपको अपर जो नॉर्डिक कंट्रीज होती थी, कनाडा जाना पड़ेगा देखने के लिए आपको, ठीक है, नॉर्वे जाना पड़ेगा, फिनलैंड जाना पड़ेगा, जब आपको बेसिकली विजिबल होती थी नदन लाइट्स, ठीक है। लेकिन अभी आप देखोगे कुछ समय पहले, जस्ट 1 महीना भी नहीं हुआ है, नदन लाइट का फिनोमिना, इतना इंटेंस फिनोमिना देखने को मिला। अब तक 20 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि नदन लाइट्स बेसिकली आपको लद्दाख में भी विजिबल हो जाएगी। कनाडा, यूएस और नॉर्डिक कंट्री में तो इतनी जबरदस्त फिनोमिनल विजिबल हुआ है। जो कलरफुल स्काई आप मेरे पीछे देख रहे हो, इनको ही बोलते हैं नदन लाइट्स, जिनको बोला जाता है अरोरा बोरेलिस। ये फिनोमिना नाम दिया जाता है इसको, इस फिनोमिना को। और दूसरी चीज ध्यान रखना, ये फिनोमिना के पीछे रीजन क्या है, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन में दिखाता हूं। उस क्वेश्चन से आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि यहां से क्या क्या क्वेश्चन बेसिकली न्यूज में बन सकते हैं। पहला आप लोगों के सामने विजिबल है, 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा। पहला एक जनरल क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अरोरास। तो क्या कोई स्टेटमेंट लिखा है, अरोरा आर इसेंशियली नेचुरल लाइट्स that appear as bright swirling curtains in the night sky। जो आपको कलरफुल कलर में स्काई दिखाई देखने को मिलेगा, तो इनको क्या बोला गया, नेचुरल लाइट। दीज आर नॉट द आर्टिफिशियल लाइट्स, ठीक है। सेकंड वन, इन द नॉर्थ, नॉर्थ में इसको क्या बोला जाता है, अरोरा बोरेलिस, और साउथ में क्या बोला जाता है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। नाम दिए गए, नॉर्थ में क्या बोलते हैं, साउथ में क्या बोलते हैं। थर्ड लिखा है, इट अकर्स ड्यू टू द एक्टिविटी ऑन द सरफेस ऑफ द सन। सरफेस ऑफ द सन पे एक्टिविटी की वजह से ये फिनोमिना आपको विजिबल होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, सब लोगों को अपने आंसर्स तैयार रखने हैं, देन मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। एक और छोटा सा क्वेश्चन इस पे मैंने प्रिपेयर किया है, इसके ऑप्शंस आप लोग के सामने विजिबल है। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है, विद रेफरेंस टू अरोरा लाइट्स इन इंडिया रिसेंटली सीन इन द न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्योंकि ये इंडिया में भी पहली बार विजिबल हुई है, अदरवाइज इसके लिए लोग बेसिकली कहां पर जाते थे, यूरोप जाते थे देखने के लिए। लेकिन 20 सालों में इतना ज्यादा अमाउंट में सोलर स्टॉर्म हुआ है, इतना ज्यादा अमाउंट में सन से एनर्जी एमिट हुई है, जिसका सन से जो एनर्जी एमिट हुई उसका इंटरेक्शन हुआ गैसियस पार्टिकल से, और उसकी वजह से बेसिकली नेचुरल लाइट्स का फिनोमिना देखने को मिला। आज हमारे 1-2 टॉपिक्स हम करेंगे, कल कर लेंगे, क्योंकि बेसिकली आज थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से अपन इससे ज्यादा नहीं जा पाएंगे। जस्ट इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिएगा। और एक और छोटा सा क्वेश्चन यहां पर आप लोग के लिए लिखा है, तो जस्ट दोनों क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो फिनोमिना है नदन लाइट्स का, जो बेसिकली बहुत इंटेंस फिनोमिना है, इसका ज्योग्राफिकल जो फिनोमिना है वो अपन कल की क्लास में सीखेंगे। तो ये वाला पॉइंट भी बाकी है, और एक लास्ट में एक और बेसिकली पॉइंट बाकी है जिसको भी अपन कल की क्लास में कवर कर लेंगे, दैट इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, कल ही मैंने बताया था 1996 की जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, क्योंकि अभी जैसे ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आपका पास हुआ, तो पास होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई, और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली बोला कि अभी तक बेसिकली आपको क्या करना है, अपना जो पुराना 1996 वाली रूलिंग थी उसी के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट एरिया डिफाइन करना है। क्योंकि काफी सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है इस लॉ के अंदर, इवन द फॉरेस्ट एरिया को लेके। तो क्या कंट्रोवर्सीज है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इनको भी बेसिकली कल की क्लास में अपन स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो अगर बेसिकली, क्योंकि आज लाइव क्लास नहीं हो पाई, ये रिकॉर्डेड क्लास में आपको अवेलेबल है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बेसिकली मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू गाइस।